अभी मार्फत सागर के 5वें प्रकरण पे चलते हैं। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये 5वां प्रकरण है, बाब तीनों फरिश्तों का बयान। बाब माने हम सभी को मालूम है प्रकरण होता है, ये 3 फरिश्तों के बयान का प्रकरण है। 3 फरिश्ते कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है, जब्राइल, असराफील और अजाजिल। हम ज्यादा बात जो है जब्राइल और असराफील की करते हैं, अजाजिल की बात कम करते हैं, लेकिन ये तीनों फरिश्ते अक्षर के ही हैं और ये तीनों ही अक्षरधाम में रहते हैं। तो जब राजी महाराज वर्णन करने पे आ रहे हैं तो वो तीनों फरिश्तों का बयान करते हैं। सुंदर साथ जी, अजाजिल को जो है अबलीस के रूप में जाना जाता है, जबकि असराफील को जागृत बुद्धि का फरिश्ता कहते हैं और जो जब्राइल है उसको जोश का फरिश्ता कहते हैं। इस प्रकरण के माध्यम से ये तीनों जाहिर होगा कि है तो तीनों अक्षर के ही ये 3 फरिश्ते हैं, अक्षर ही इनका ठिकाना है। लेकिन ये जैसे जैसे आदम की पहचान करते हैं, आदम की पहचान से मतलब है कि प्राणनाथ जी की, शिव जी साहिब जी की स्वरूप की ये तीनों फरिश्ते जैसे जैसे पहचान करते हैं, वैसे वैसे इनका मूल ठिकाना भले चाहे अक्षरधाम हो, लेकिन इनकी जगह अलग अलग हो जाती है, ये अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। तो इन सबका बेवरा इस प्रकरण में है कि अजाजील को तो बिस्त से भी निकाल दिया गया, जब्राइल तो अक्षरधाम तक ही रह गया और असराफील मूल मिलावे तक पहुंच गया। अभी जो हम मोटी भाषा में अक्सर ऐसा कहा जाता था, अभी पहले भी बात हुई थी जब्राइल और असराफील की, जब किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब्राइल फरिश्ता जो है वो यमुना जी के इधर रह गया, यानी कि अक्षरधाम तक रह गए, और असराफील फरिश्ता चांदनी चौक तक गया। उसके बाद जो है उसको दाखिला नहीं मिला और वो रफ का तक इश्क के तख्त पे बैठकर मोहम्मद साहब मूल मिलापे में पहुंचे। लेकिन इस प्रकरण में स्पष्ट कहा गया है कि असराफील फरिश्ता मोहम्मद साहब के अंदर बैठकर वो भी मूल मिलावे तक पहुंचा। तो असराफील जो है तारतम वाणी का फरिश्ता है और जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। तो जागृत बुद्धि में इश्क शामिल रहता है, जब शामिल हो जाता है तो वो मूल मिलावे के अंदर पहुंच जाता है। और राजा जी को किस प्रकार से बिस्तर से बाहर निकाला गया, ये इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो तीनों फरिश्तों का बेवरा लिख्या बीच कुरान, सो खोल हकीकत मार्फत हादी मोमिन देवे पहचान। कुरान में तीनों फरिश्तों का बेवरा लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि वो अलग अलग जगह पर लिखा है, अलग अलग ढंग से लिखा है, जिसको फिर जो कि श्री जी साहिब जी हमेशा से इंद्रावती जी हमें बताते कि उनको मोतियों में पिरोना पड़ेगा। तो तीनों फरिश्तों का बेवरा लिखा बीच कुरान, कुरान के बीच में 3 फरिश्तों का बेवरा लिखा है। सो खोल हकीकत मार्फत हादी मोमिन देवे पहचान। अब स्वयं अक्षरतीत राजी महाराज इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर उनकी हकीकत और उनकी मार्फत के भेदों को खोलकर अपने मोमिनों, अपनी श्यामा महारानी और अपनी मोमिनों को पहचान देने के लिए राजी महाराज स्वयं इन तीनों फरिश्तों का बेवरा और इनकी हकीकत और इनकी मार्फत खोलकर हमें बता रहे हैं। बयान बड़े बहुत निशान, ताथे जुदे जुदे लिखे जात, एक दूजे के आगे जो कहिए जो कागज में न समान। तो कह रहे हैं इनके बारे में जो भी निशान लिखे हैं या जो भी बयान लिखे हैं कुरान में, वो अलग अलग है, ताकि जुदे जुदे लिखे जाते, क्योंकि एक एक फरिश्ते के बारे में बहुत बहुत बयान है, तो जुदा जुदा करके लिखा गया है। अगर इनको एक के आगे एक के आगे एक करके लिखते तो कागज में ना समा, तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, इनका इतना विवरण है, इतना ज्यादा विवरण है कि उसको कागज में समाना मुश्किल होता। जुदी जुदी सनंदो साहिदी हक की भेजी कई किताब, जासो पढ़ा या अनपढ़ा सब रोशन हुए सिताब। कह रहे हैं अलग अलग जगह पर इन तीनों फरिश्तों की साक्षियां हैं, अलग अलग किताबों में इनके बारे में राजी महाराज ने अपने जबराइल फरिश्ते के माध्यम से लिखवाई है। हक के भेजी कई किताबों में इनके बारे में बयान लिखकर भेजा है। जासो पढ़ा या अनपढ़ा, इन सभी निशानों को, इन सभी साक्ष्यों को यदि ध्यान से समझ लिया जाए तो चाहे कोई कितना पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ा हो, यानी कि उसको कोई ज्ञान हो या अथवा ज्ञान ना हो, सब रोशन हो सिताब। लेकिन इतने सरल ढंग से इन सब के बारे में इतने बयान लिखे हैं कि उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब रोशन हो सिताब, जल्दी ही उसको सब कुछ जाहिर हो जाएगा। छिपाया दिखाऊं जाए कर जो हक के फुरमाए, क्यों दिखाऊं कर मायने जो छोटे बड़े समझी जाए। इंद्रावती जी कह रही है जो छिपा हुआ
रहस्य उसको मैं जाहिर करके दिखा देती हूँ, जो कि स्वयं अक्षरातीत ने छुपा छुपा कर उसको पहले से फरमाया गया था। अब वो स्वयं मेरे अंदर बैठकर जो छुपा हुआ था उसको अब स्वयं ही जाहिर कर रहे हैं, जो उन्होंने खुद ही लिखा था। क्यों दिखाऊं कर मायने जो छोटे बड़े समझी जाए। इंद्रावती जी कह रही है अभी तक तो इनको छुपा के रखा था, कोई भी समझ नहीं पाता था, अब राजी महाराज स्वयं आ गए हक की स्वरूप, तो वो खुद ही इस तरह से मायने खोल खोल के बता रहे हैं, जिससे कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा हो या अनपढ़ा हो, उसको समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं, हलाल हराम दो छिपे होते, सो बयान किए हुक्म, ले अकल असराफी नबी कदमों धरे कदम। अब तक वो कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में सही चलना और गलत चलना, यानी कि हलाल हराम दो छिपे होते, सही राह क्या है, गलत राह क्या है, सच्ची राह क्या है, झूठी राह क्या है। तो ये दोनों जो है राहें छुपी हुई थी। सो बयान किए हुक्म, अब राजी महाराज का हुक्म ही उनको बयान कर रहा है। ले अकर असराफील, और बयान कैसे कर रहा है, हुक्म के साथ जो है असराफील फरिश्ता, जागृत बुद्धि का फरिश्ता भी है, तो हुक्म से जाहिर हो रहा है, लेकिन असराफील फरिश्ते के माध्यम से जाहिर हो रहा है। नबी कदमों धरे कदम, और हम इन सब बातों को लेकर समझकर, चाहे हम पढ़े हों या अनपढ़े हों, क्योंकि इतनी सरलता से सबको समझा दिया जाएगा कि हमें नबी के कदमों पर कदम रख के आगे बढ़ना होगा। हक साथ में आऊंगा, असराफील ईसा इमाम, लिखे फैल सवन के जासो पहचानिए तमाम। स्वयं मोहम्मद साहब ने ऐसा अपने कुरान में लिखा था कि जब आखिरत के समय, यानी कि कल के रोज, पर्दा रोज के दिन, जब एक दिन और एक रात बीत जाएगा और कल का दिन आएगा, तब जब खुदा आएगा तो मैं भी उसके साथ आऊंगा। तो हक साथ में आऊंगा, ऐसा ऐसा बसरी स्वरूप ने स्वयं ही कहा था मोहम्मद साहब ने कि हक के साथ मैं भी आऊंगा। असराफील ईसा इमाम, और उनके साथ जो है असराफील फरिश्ता भी होगा, ईसा रुअल्लाह उनकी अर्धांगिनी शामा मरानी भी होंगी, और इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी भी होंगे। तो ये सब एक साथ होंगे, और मैं भी कुरान को लेकर उनके साथ ही आऊंगा। तो ये ऐसे ही पांचों शक्तियां हो जाती है सुंदर साथ जी की, राजी, श्यामा जी और रूहें तो है ही है, उसके अलावा असराफील और जबराइल भी है। तो लिखे फैल सवन की जासो पहचानिए तमाम, वो कह रहे हैं ये सारी बातें कुरान में अच्छी तरह से लिखी है, जिनसे आपको तमाम पहचान हो सकती है यदि आप इसको ध्यान से समझें। यूं खेती कहूं निशानियां है हिसाब बिन, पर ए मीठा लक्सी मोहनो औरो लगती सखत सुखन। कह रहे हैं ऐसे कुरान में बहुत सारी निशानियां हैं, कोई एक दो नहीं है, हजारों हजारों निशानियां हैं, अलग अलग प्रसंगों में बयान है हिसाब बिन, मतलब इनका हिसाब ही नहीं किया जा सकता, इतनी निशानियां हैं। पर ये सारी निशानियां सिर्फ परमधाम के मोमिनों को ही मीठी लगेंगी, बाकी सबको ये सखत सुकन लगेंगे। जब मैं इन इन साक्ष्यों को आखिरत के समय पे घटा कर बताऊंगा तो ये औरों के दिल पर चोट करेगी, लेकिन परमधाम के जो मोमिन है उनको ये सीधी लगेंगी। क्योंकि ऐसा तो है ही, झगड़ा क्या है सुंदर साथ जी, आज भी समाज में झगड़ा क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में, सभी कहते हैं वो एक खुदा की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके चाल चलन और आपस में विद्रोह अलग अलग क्यों है। वो इसीलिए है कि जब कुरान के भेद खुलते हैं, शिरजी साहिब जी के अंदर जो असराफील फरिश्ता आया है, वो जब कुरान के भेद खुलता है, जब वो बाइबल के भेद खुलता है, जब वो गुरु ग्रंथ साहिब के भेद खुलता है, और जब वो भागवत के भेद खुलते हैं, तो उसमें जिसे खुदा का बयान है उसके बारे में बयान करते हैं, लेकिन वो लोग इसको किस्सों के रूप में डाल देते हैं। उनके दिल पे सख्त चोट लगती है कि ये किस्से अभी कैसे घटित हो रहे हैं, उनको नहीं ये बात समझ में आती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मोमिनों को तो परे मीठा लक्सी मोमिनो, मोमिनों को तो ये शब्द बहुत मीठे लगेंगे, औरों लक्सी सखत सुकन, औरों को ये बड़े कठिन शब्द लगेंगे। आज भी मुसलमानों को आप ये कह दे कि ये जो किस्से लिखे हैं ये आपके अब घटित हो रहे हैं, कयामत अब आई है। अभी तो हम सब बीतक सुन के आए जिसमें जगह जगह पर कानजी भाई और बहुत सारे सुंदर साथ जो है लाल दास जी, सब लोग जाकर कभी किसी को पैगाम देते हैं, कभी किसी को पैगाम देते हैं, कहीं रुक्का लिखते हैं, और सबको ये जो ये प्रश्न लिख के बैठते हैं, जो शिरडी साहिब जी मुस्लिम में उसको कन्वर्ट कराते थे, अरबी भाषा में कन्वर्ट करा के उनके ऊपर पैगाम भेजते थे। कभी वो 5 पैदाइश की बात पूछा करते थे, कभी वो कहते थे कि कयामत आ गई है और आप जो है अपने राजा को इस बारे में खबर करिए कि कयामत आ गई है, और वो जो है एक दिन में आए, लेकिन कहीं पे भी उनकी तो इस तरह की निशानियां उनको कभी भी मीठा लगा, किसी को भी मीठा नहीं लगा।
जितने भी जो 5 रुक्के उन्होंने तैयार किए थे और सबको भेजे, तो उन पांचों ने जो है, जिसमें मुल्ला शामिल, काजी मुल्ला शामिल थे, जिसमें इंस्पेक्टर शामिल थे, और उनका राजा का जो है वो जो पढ़ाने वाला शिक्षक था वो भी शामिल थे। इन सब आपस में जो है लालदास जी का मजाक बनाते हैं, कांजी भाई का मजाक बनाते हैं, उनको जवाब नहीं देते। और कोई कोई तो ये कहता है कि तुम अभी से कयामत ले आए, अभी तो हमें दुनिया जीनी है, अभी कैसे तुम कयामत का संदेशा लेकर आए। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ मोमिनों को ही ये शब्द मीठे लगेंगे, बाकी सबको ये बहुत ही सख्त सुगन लगेंगे। एक आया आयतो हदीसों, जिनसे आखिरी खिताब, जाहिर दिखावे दिनकर, खोल मायने मगज किताब। आयतों और हदीसों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन जिन के ऊपर, जिस आदम के ऊपर आखिरी खिताब है कि वो आकर इन भेदों को खोलेंगे, वही आकर यहाँ पर दिन कर सब कुछ जाहिर कर रहे हैं। वही उन्होंने तारतम ज्ञान की रोशनी से इस ब्रह्मांड में सवेरा किया है और वो इन बातों को जाहिर करके दिखा रहे हैं। खोल मायने मगज किताब, वो सभी धर्म ग्रंथों के कुछ भेदों को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। यूं दिन बका जाहिर हुआ, तब देखसी सब निशान, नजरों आपसी कयामत होसी रोशन सबो पहचान। इस प्रकार से अखंड परमधाम का जो है सवेरा यहाँ पर हो गया है। सब इन निशानों को बड़े ध्यान से देखेंगे, सबकी नजरों में तब कयामत क्या है और कब आई है सबको समझ में आ जाएगा। सब होती रोशन सबो पहचान, और सबको उस अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय बिल्कुल बचा नहीं है, और चौपाई दोहरा लेते हैं। यो दिन बका जाहिर हुआ, तब देखसी सब निशान, नजरों आपसी कयामत, होसी रोशन सबो पहचान, होसी रोशन सबो पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, अब